अब फिर से पढ़ाई चालू करनी है। हम्म। वो चीज को लेकर मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहा, बट एंड ऑफ द जैसे एग्जाम डेट आई, उसको मैंने बोला कि अब एग्जाम डेट आ रही है, तो देन ही स्टार्टेड इट कि हाँ ठीक है करना है। बट वो ये वाला पर्टिकुलर मंथ थोड़ा डिफिकल्ट गया। डिफिकल्ट है। यस, और कोई पेरेंट्स? यस, वेलकम है आपके। आई थिंक सो किया की मम्मा बोल रही है, बट ऑडियो ऑफ है मैम। प्लीज ऑन योर ऑडियो। Yes, ma'am. Huh. या। Ma'am, preparation was good, and she is very enthusiastic and doing all the syllabus, but that is not reflected in the exam. ओके। Actually, she told me that the time was the first हर्डल। problem or hurdle. Yes, she failed, and after that, I thought it took times to read the questions and interpret the answer. For that, what you suggest? It should be going through easy ओके, यस मैम, or in डेफिनेटली। the practice. Huh. यस यस, मैं वाइल द कमिंग टू द पॉइंट्स, मैं डेफिनेटली कोई Mm. पॉइंट भी इलेबोरेट करूंगी। Okay. एनी अदर पेरेंट्स? आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कुछ बताना चाहते हो, प्लीज? Rajvika, right, ma'am? Again, please unmute yourself. Class Class 1 Rajvika's mom here. Yes, ma'am. Thank you so much for arranging this call. I really had few questions. How do we, make this better? And thanks for arranging this. I think preparation wise, it was good. I mean, at least she got interest. She was very enthusiastic to, complete all the lectures. I mean, all the chapters. Even if I was saying, सिर्फ 3 ही चैप्टर करना है, she was like चौथा क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है, वो भी करना है क्या, ये भी करना है क्या, with the emotions and all, Okay, with the great. book she was very fascinated. And for all the subjects I had that same experience, but that much time was not there. I mean, basically with me to take that practice. Plus I think Right. maybe it's a first standard, they don't know a lot of English. After Mm-hmm. teaching them a chapter, what happens is we have to explain them the question. I think that is where Mm-hmm. once they understand the question, it was easy to select for them the answer. But then for me Right. at least it The was a may from problem कि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अच्छा है, अगर आता है तो देन इट्स गुड, मतलब फिर आंसर तो आ जाएगा बिकॉज दे आर एबल टू right, अंडरस्टैंड। right. ओनली थिंग क्वेश्चन इंटर आई थिंक समवन आल्सो सेड बिफोर मी, Yes, yes, yes. interpretation, understanding the question takes a bit of time. Plus I think there was some confusion कि टिक करना है कि सर्कल करना है OMR sheet, which I think Poonam ma'am had clarified. From next Yes, time yes. onwards, I mean, we have taken that print out for OMR sheet and all. Now Right. it's very clear. But that was another part. But I Okay, think ma'am. your suggestions would really help, ma'am, in teaching. Yes, How do yes, you yes. really make them understand? Yes, I would love to. अगर सजेशन काम में आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी मुझे होगी। और मैं ट्राई Sure. करूंगी कि आपके वो प्रॉब्लम्स में ओवरकम या सॉल्यूशन हम कैसे मिलके निकाल पाए सब जन, राइट? सो Yeah. इनिशियली वेलकम सबसे पहले तो सबको। आपने करस्पॉन्डिंग कोर्स जो विश्वा का ज्वाइन किया है, आप देखोगे कि अगले 6th मंथ में बच्चों में आप काफी चेंजेस ऑब्जर्व करोगे। जो रेगुलर स्कूल सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट पार्ट आता है ये, और वहां पे ही हम लोग अटक जाते हैं कि रेगुलर स्कूल का तो इजी हो जाता है कि लर्न राइट एंड ओवरकम दिस प्रॉब्लम कि दो दो टॉपिक्स है और राइट करना है और आंसर्स लिखना है, तो ये थोड़ा क्वाइट इजी हो जाता है बच्चों के लिए। और जो सीनियर केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर होते हैं ना, उन बच्चों के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये है कि उनको इतने बड़े क्वेश्चंस रीड करना, वो अंडरस्टैंड करना और फिर एक ऑप्शन तक पहुंचना, ये प्रैक्टिस करते करते थोड़े टाइम जाना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उन बच्चों को, क्योंकि ये पैटर्न उन्होंने कभी नहीं किया है इसके पर, राइट? उन्होंने जो स्कूल में भी एग्जाम्स दी है सीनियर केजी में, इट जस्ट अ सिंपल वन की वहां पे ही पेपर में ही ब्लैंक, मतलब एक ब्लैंक पेज होता है या फिर ब्लैंक स्पेस होता है, उसी में उनका आंसर्स लिखना है और सबमिट करना है। एंड सेम विद दैट कि उनको सैम्पल पेपर्स भी आते हैं, तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाता है वो टास्क उनके लिए। बट जैसे जैसे अब हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये पैटर्न कैंसिल होने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा इनिशियली समझ लेते हैं कि स्कूल सिलेबस की स्टडी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न ये कैसे होता है।
एक बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ, एक जस्ट 2 मिनट्स लूंगी सबके, उसके बाद फिर हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ पहुंचते हैं। ओके, शेयरिंग माय screen. I think so it's visible to all. Please give me feedback. Yes, it's visible. Yes, ma'am, it's visible. Yeah, thank you. So basically हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ओलंपियाड देना चाहिए क्या, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है हमारे लिए। और बहुत सारे पेरेंट्स जो ऑप्ट करते हैं उनको भी उनके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अभी से क्यों बच्चों को इतना बर्डन क्रिएट कर रहे हो, क्या नीड है इस चीज की। मतलब ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में उसका आंसर देने की कोशिश की। इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द अर्ली एक्सीलेंस, राइट। अगर हम लोगों को आगे चल के एकेडमिक एक्सीलेंस अचीव करना है तो एक जस्ट एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रही हूँ ये पूरी, कि अभी से स्टार्ट करेंगे तो स्लोली स्लोली बच्चे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो मेन फंडा क्या है हम लोगों का इसका? मेन फंडा ये है कि हम लोगों को बच्चों से मेडल एक्सपेक्ट नहीं करना है। हम लोगों को बच्चों से एक्सपेक्ट करना है कि उनका नॉलेज कैसे बढ़े, राइट। मेडल इज सेकेंडरी पार्ट, नॉलेज बढ़ गया तो मेडल उसका बाय प्रोडक्ट है और वो डेफिनेटली बच्चों को मिलेगा या कुछ मार्क्स से चले भी जाएगा। बट वो जो नॉलेज गेन करेंगे ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, राइट। वो कोई भी मेडल डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी हम लोगों को बच्चों को हैबिचुअल करना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसी होती है, उनके पैटर्न्स कैसे होते हैं, और हम लोगों को कंसेप्चुअल पार्ट पे कैसे फोकस करना है, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा इस पूरे करस्पॉन्डिंग कोर्स से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्कूल पैटर्न जैसे आप देखते हो ना सिंपली, तो डायरेक्ट अभी कई ग्रेड सिस्टम होती है, कई परसेंटेज सिस्टम होती है। तो सिंपल उनके सैंपल पेपर्स आते हैं, उसमें से बच्चों को ना होता है और आंसर्स करने होते हैं। तो एक लिमिटेड सिलेबस के ऊपर ये पूरा चलता रहता है। लर्न एंड राइट पैटर्न है ओवरऑल। निगेटिव मार्किंग वगैरह ऐसा कुछ फंडा यहाँ पे होता ही नहीं है, बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। और लिमिटेड सिलेबस जैसे मैंने बताया कि ये बोर्ड वाइज थोड़ा सा और वेरिएशंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई सबके अलग अलग। और बेसिकली हार्ड वर्क है, मतलब अगर लर्न राइट हो गया तो बच्चा डेफिनेटली अच्छे ही स्कोर कर लेगा यहाँ, राइट। बट कॉम्पिटिटिव का अप्रोच ना थोड़ा अलग होता है। एज अ पेरेंट आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनका फोकस ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए, राइट। मतलब अगर प्लांट्स टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के सिर्फ लर्न करके एग्जाम्पल्स नहीं चलेगा, उनके मेन की पॉइंट्स क्या है वो लर्न करने के साथ साथ उनको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने होंगे। तो इस पैटर्न में चलना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट क्लियर होगे तो ही वो क्वेश्चन समझ पाएंगे और उसके आंसर्स तक पहुंच पाएंगे, राइट। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई पैटर्न कंप्लीटली एमसीक्यू पैटर्न में होता है फॉर्मेट में। जैसे आपने जून मंथ का भी पेपर देखा होगा तो आपको काफी आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो स्टडी मटेरियल इन बच्चों को दिया गया है वही स्टडी मटेरियल से ही हम क्वेश्चंस कुछ ले पाए। 50% हम वही सिलेबस लेते हैं और मतलब सिलेबस इन द सेंस, सॉरी, 50% वही क्वेश्चंस लेते हैं और 50% क्वेश्चंस चेंज करते हैं, ताकि कंप्लीटली उनको अननोन ना लगे, थोड़ा बहुत उनको नोन लगे कि उन्होंने बुक में से जो सॉल्व किया है उसी में के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस हम चेंज कर देते हैं वही सेम सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है ना, ये वन नेशन वन एग्जाम है। तो जैसे आप अगर कोई भी स्कूल में बच्चा अगर स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई में है, आईसीएसई में, आईबी में है, तो ये जो अलग अलग पैटर्न के अलग अलग ग्रेड जो होते हैं ना, ये सबसे छुटकारा मिलेगा विद दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सारी बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एग्जाम देने वाले। जब भी एग्जाम इनका शेड्यूल रहेगा आप देख पाओगे कि वो कंप्लीट सिलेबस पे होता है, राइट। लिमिटेड सिलेबस नहीं है, कंप्लीट सिलेबस है। जैसे आप अगर देखोगे तो साइंस का ऑलमोस्ट 10 to 12 टॉपिक्स है, मैथ्स के 7 to 8 टॉपिक्स है, विथ मेंटल एबिलिटी सेम 7 to 8 टॉपिक्स। तो इतना बड़ा सिलेबस बच्चों को कवर अप करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आगे बताती हूँ कि हमको बच्चों का टाइम कैसे बैलेंस करना है, स्कूल का भी कवर अप हो और ये कॉम्पिटिटिव का भी आप बहुत अच्छे से कवर अप करें पूरा एट द एंड ऑफ द मंथ। जब 4th सैटरडे को हम एग्जाम ले रहे हैं तो उसके पहले बच्चों का ये कैसे कवर अप किया जाए पूरा, तो ये स्मार्टली प्लान आउट करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे एक चीज बताइए, सबने जो बुक स्टडी मटेरियल हम लोगों ने जो दिया है वो सबने ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स ने? उसके रिगार्डिंग आपका क्या फीडबैक है वो मटेरियल की रिगार्डिंग? आप फीडबैक जरूरी नहीं ओरली, आप चैट बॉक्स में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वहां पे भी रीड करूंगी। चलो शुरू करते हैं।
आवाज कट हो रहा है। एम आई ऑडिबल? चैट एनेबल नहीं है मैम शायद। अच्छा, चैट एनेबल नहीं, मैंने ओपन कर दिया मैम। ओके हाँ, मीटिंग ग्रुप चैट, यस। मैम या आप, बुक्स तो अच्छे हैं बट देन मतलब दैट्स अ सेपरेट टॉपिक बट देन डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक्स है क्या, वो थोड़ा समझ नहीं आया कि हाँ, वैरायटी टू इट, कुछ अलग पब्लिकेशन के कुछ अलग यस है, यस यस तो यस। एग्जाम टाइप भी अलग अलग है क्या? जैसे आज नाथ हाँ, वैली में भी कुछ फॉर्म आया वो भी अलग है। मे बी आई राइट, लास्ट क्वेश्चन एट द एंड कि वो समझना है ओके कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है। ओके, यस। अभी क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है ना, ये काफी अलग अलग ग्रुप कंडक्ट करता है। जैसे कि अभी जो मार्केट में चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एसओएफ वाला जो सबको वेल नोन है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का है। एक सिल्वर जोन ग्रुप है, ओके, दिल्ली का ग्रुप है ये भी। उसके बाद फिर एक आता है इंडियन टैलेंट आईटीओ, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। फिर उसके बाद एक ग्रुप है यूनिफाइड काउंसिल, ये एक हैदराबाद का ग्रुप है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप से जो ओलंपियाड एग्जाम्स लेते हैं। एसओएफ ये सबसे कॉमन ग्रुप है, क्योंकि ये काफी अर्ली एडवांटेज उठाया है एसओएफ ने, काफी स्टार्टिंग, मुझे ऐसा लगता है 25 साल हो गए उनको, मोर देन दैट, कि एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं ये ओलंपियाड्स के। ओके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल में ना एसओएफ एग्जाम्स चलती है। अभी हम लोगों ने जो स्टडी मटेरियल दिया है ना, ये इसके अकॉर्डिंग है कि हम लोग कौन से ग्रुप का कौन सा एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं, तो साइंस का हम लोग सिल्वर जोन ये ग्रुप का एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके वजह से आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है वो आईओएस एग्जाम का दिया गया है। हाँ, मैथ्स का अगर मैं बात करूं, तो हम लोग यूनिफाइड काउंसिल ये जो ग्रुप है उसका एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है। मुझे लगता है सिल्वर जोन के हम 3 एग्जाम्स ले रहे हैं, साइंस, उसके बाद मेंटल एबिलिटी की आईआरएओ एग्जाम है, और एक जीके की एग्जाम है, स्मार्ट स्मार्ट किड्स जनरल नॉलेज ऐसा है। तो वो ये 3 एग्जाम हम सिल्वर जोन के ले रहे हैं, यूनिफाइड काउंसिल के हम मैथ्स और इंग्लिश ये एग्जाम ले रहे हैं। तो बेसिकली ये 2 ग्रुप के साथ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं अभी इनिशियल लेवल पे। अब आप बोलोगे ये वेरिएशन क्यों लिया, एक ही ग्रुप का क्यों नहीं लिया? तो हमने ना सिलेबस देखा, पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट का, जो बच्चों को ओवरऑल बच्चों को अटेम्प्ट कर पाए बच्चे, उस हिसाब से हमने उसको प्लान आउट किया है। ओके, इज इट क्लियर? अभी ये कितने ग्रुप्स है और कौन से एग्जाम्स है, आपको सभी को क्लियर हो गया ये पार्ट? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। या, थैंक यू। तो अभी आपका और एक क्वेश्चन आएगा कि मैम आप विश्वा में तो हम लोगों ने ये करस्पॉन्डिंग कोर्स लिया है, और जिसमें हम लोग ये 5 एग्जाम्स के फॉर्म कंपलसरी फिलअप करने वाले हैं हमारे साइड से बच्चों के लिए। ओके, अभी स्कूल में जो एग्जाम्स आती है या आपको फॉर्म फिलिंग के लिए कॉल किया जाएगा, तो ये आपका कॉल कॉल रहेगा कि आपको वो फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। सिलेबस लगभग सेम ही होता है सब एग्जाम का, सिर्फ पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो अभी ये आपका कॉल रहेगा कि बच्चा कितना कर पा रहा है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि एक बार आप पर्सनली आके मिले हम लोगों को और फिर डिसाइड करें, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली आके विश्वा में मिल सकते हो, क्या डिसीजन लेना है उसके लिए। ओके, ये अभी वेराई करेगा मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग इससे क्या करना चाहते हैं। तो हम मैथ्स और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर करना चाहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से करके उनका एप्लीकेटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं और वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक ये स्मॉल पाथवे है जहाँ पे आगे चल के आप सुनोगे कि बच्चों, कुछ बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं। अब आज की मीटिंग में कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके बड़े बच्चे कर रहे होंगे फाउंडेशन, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आईआईटी की प्रिपरेशन चल रही होंगी, या कुछ रिलेटिव्स होंगे आपके घर में कि जो आप एमपीएससी यूपीएससी भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आप उनको पूछ सकते हो कि जब एक ही मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, कि जब स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस उनको आते हैं क्या। तो हम लोग एक रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं ताकि आगे चल के ये बच्चे अच्छे से उस पे वर्कआउट कर सके। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूँ ना, तो एक हम लोगों ने ना प्लॉट लिया है कहीं पे, कोई जगह पे, और वो ऐसी जगह है कि एकदम सुनसान है, जंगल है, और लोगों ने पागल पागल में निकाला आपको कि आपने यहाँ पे क्यों प्लॉट खरीदी किया, यहाँ पे तो कोई आपको मिलने वाला नहीं है कुछ आउटपुट, बट आपको पता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी वहां पे क्या आ सकती है। तो आपने उस थॉट प्रोसेस से वो किया, और फ्यूचर में आपको वो पॉसिबिलिटी दिख गई, और वैसे आपको रेट भी मिल गए।
तो इन सिंपल टर्म हमने सिंपल प्लॉट खरीदी किया है और उसके अप्रिसिएशन डे बाय डे होने वाले ये हम लोगों को पता है। तो इन सेम वे बच्चों को हमने इसमें इनरोल किया है और बच्चों का नॉलेज अपडेशन होने वाला है, ये हमको पता है। तो कोई भी आपको कुछ भी बोले तो आप डिस्टर्ब ना हो, राइट। स्लोली स्लोली हम लोग इसका वर्कआउट स्टार्ट करें, ये एक सिंपल टर्म है, राइट। तो अभी इन्वेस्ट करोगे तो आगे चल के आपको उसका डेफिनेटली रिटर्न्स मिलने वाले। अब इसमें आप अगर थोड़ा केयरफुली आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 70 to 75% स्कूल सिलेबस भी बच्चों का कवर अप हो जा रहा है उसमें, मतलब वही स्कूल के ही टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव के लिए है। मैंने एक एवरेज निकाला सारे बोर्ड का, ये मोर देन दैट ही निकलेगा, राइट। तो अल्टीमेटली स्कूल में भी बच्चों को हेल्प होने वाला है इस चीज का, राइट। एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है, अगर यहाँ पे भी पढ़ाई करेंगे तो स्कूल में भी उसका डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है, राइट। और मेंटल एबिलिटी एक न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है उनको सब्जेक्ट, जो कि लॉजिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उनको सिटिंग हैबिट लगेगी, अगर बहुत इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया ना तो बच्चे बहुत देर तक अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेंटल एबिलिटी के, हमने ये देखा है, राइट। और मैं कुछ आज के मीटिंग में ऐसे भी कुछ पेरेंट्स है जिन्होंने लास्ट ईयर भी ये करस्पॉन्डिंग लिया था और कोर्स लिया था, और बच्चों में उन्होंने काफी अच्छे चेंजेस ऑब्जर्व किए। उनके साथ भी हम इंटरेक्ट करेंगे लास्ट के 5 मिनट्स में, राइट। वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये स्लोली स्लोली बच्चों में देखने मिलेगा आपको, राइट। तो जो स्टडी मटेरियल दिया है वो थोरोली सॉल्व करना है, राइट। कंटिन्यू असेसमेंट, जो मंथली असेसमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, उससे बच्चों को एक छोटे छोटे टारगेट्स मिल रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम होगा तब तक बच्चे एक प्रॉपरली प्रिपेयर रहेंगे उस चीज के लिए, राइट। तो कैसे प्रिपेयर करना है, कब कब कौन सी एग्जाम आती है, एक छोटा सा रोड मैप है ये आपको ग्रुप में भी आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। एसके जीके जो एग्जाम है ना, ये अक्टूबर मंथ में आती है यूजुअली। हम लोग अक्टूबर मंथ, एट द एंड ऑफ द अक्टूबर हम लोग लेते हैं ये एग्जाम को। साइंस ओलंपियाड और इंग्लिश ओलंपियाड ये नवंबर मंथ में आएगा, अलग अलग डेट रहेगी उसकी, उसका भी आपको डेट और वो सारी चीजें हम लोग पूरा प्रॉपरली भेज देंगे ग्रुप पे। आईआरएओ एग्जाम 1 दिसंबर में आएगा, जो कि मेंटल एबिलिटी की एग्जाम है, और जैन मंथ में आएगा अपना मैथ्स ओलंपियाड। इस तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 4 मंथ में बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से छोटे छोटे टारगेट देके हम उसको कवर अप कर सकते हैं। अब कवर अप कैसे करना है, ठीक है, रोल कैसा होगा आपका और बच्चों का, ये एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। एक हम लोग सैंपल लेते हैं टॉपिक, उस हिसाब से आपको पूरा वर्कआउट करवाती हूँ। तो आपने ट्राई करना है कि वीकली बच्चा 2 आवर्स ओलंपियाड की स्टडी करे, 2 आवर्स वीकली। ये कमिटमेंट आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए। उसको छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक डाउन कीजिए। जैसे अभी जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक है, ओके, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक अभी एंड होते आया है, बट एक बता रही हूं मैं कि फर्स्ट वीक है जिसमें आपने टारगेट करना है कि आपको पता है कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोगों को एग्जाम के लिए, तो 5 सब्जेक्ट्स है, राइट। कौन सा है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, उसके साथ साथ मेंटल एबिलिटी एक है, और जीके एक है। अब जीके का आप देखोगे ना तो वो बुक सॉल्व करना ही सफिशिएंट हो जाएगा इनिशियली। रीजन बिहाइंड इट, वो बहुत वास्ट है, आप बहुत ज्यादा करने के पीछे जाओगे तो वो उतना अपडेटेड आप बच्चों को नहीं रख पाते और आप भी नहीं रह पाते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि बुक में जितना दिया है पहले उतना ही प्रॉपरली फॉलो किया जाए, राइट। उसके बाद है इंग्लिश। तो फर्स्ट वीक आप क्या कीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट टारगेट लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट, उसको ब्रेक डाउन कीजिए। ये डिपेंड करेगा बच्चों के हिसाब से कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चों का कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाला है, उसको अच्छे से टाई अप कीजिए आप साथ में कि एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट और एक हार जाने वाला सब्जेक्ट ऐसे लीजिए, मतलब बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नहीं तो हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चों को अगर बहुत ज्यादा हमने फोकस आउट किया, बहुत ज्यादा पीछे लग गए ना, तो बच्चे सब कुछ छोड़ देते हैं। तो हमको वो भी नहीं करना है, बच्चों का इंटरेस्ट बनाते हुए हमको काम करना है, राइट। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कीजिए। सैटरडे संडे डे ले सकते हो आप वर्कआउट करने का, क्योंकि उस दिन मैक्सिमम बच्चों को छुट्टी रहती है स्कूल को, राइट। या फिर आप ऐसा भी प्लान आउट कर सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे में आप लोग बच्चों को हाफ हाफ आवर डेली ले, या डेली टारगेट दे छोटा छोटा। आप इनिशियली 2 to 3 मंथ्स आपको लेके ही बैठना पड़ेगा, उसके सिवा बच्चों को क्लियरिटी नहीं आने वाली, छोटे बच्चे हैं वो, राइट। तो पहले आप पैटर्न समझ लीजिए और उस हिसाब से स्लोली स्लोली फिर उनको अपन टारगेट देके वर्कआउट करोगे। तो डेली हाफ एन आवर करके आप 5 days इन अ वीक वर्कआउट कर सकते हो, या सैटरडे संडे आप 2-2 घंटा लेके भी बैठ सकते हो। तो मिनिमम में 2 आवर्स कमिटमेंट बोल रही हूँ, मिनिमम, ये मैक्सिमम कितना भी हो सकता है।
तो जैसे आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया है इंग्लिश और उसके साथ साथ साइंस, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब इंग्लिश के ज्यादा टॉपिक्स देखने मिलेंगे आपको इनिशियल मंथ में। रीजन बिहाइंड इट कि इंग्लिश की एग्जाम पहले आने वाली है, जीके और इंग्लिश के ज्यादा टॉपिक रहेंगे, ठीक है। उसी कंपैरिजन में मैथ्स और साइंस के आप देखोगे तो एक एक दो दो टॉपिक ही हमने रखे। हमने वेटेज उस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चों को पूरा प्रॉपरली बैलेंस हो। हम ट्राई करते हैं कि अगस्त सितंबर तक ही हम लोग इंग्लिश उनका कवर अप कर दे, ताकि उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिले आगे, ठीक है। तो इनिशियली इंग्लिश का ज्यादा रहेगा आपका और साइंस का एक आधा टॉपिक रहेगा, इस तरीके से बैलेंस किया जाए। आपने बुक में का इंग्लिश का पूरे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना है। आपको जहां पे डाउट है वहां पे आप थोड़ा सा यूट्यूब का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। डाउट क्या है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, उनको थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करना पड़ेगा। अगर साइंस अगर आप ले रहे हो तो साइंस का रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने रीडिंग करने के बाद उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, राइट। सेम विथ मैथ्स, अगर मैथ्स का नंबर प्ले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पूरे अच्छे से, राइट। ओन किए खुद ने, आपने क्रॉस चेक किया, उसमें से 2 क्वेश्चंस बच्चों के रॉन्ग हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे बच्चों को कंसेप्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो कंसेप्ट क्लियरिटी आपने करवाना है, राइट। तो आप बोलोगे कि मैम हम कैसे करवाए, तो आप यूट्यूब का सपोर्ट ले सकते हो, या फिर आप ओन भी अगर मतलब उतने कैपेबल हो तो आप डेफिनेटली ओन पूरा उनसे सॉल्व करवा के ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से उनके कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। उसी के साथ आपने छोटा छोटा आपने क्या करना है, आपकी टैक्टिक्स बताना है बच्चों को। प्लीज म्यूट कर लीजिए जो भी है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ओके। ओहो, पेरेंट्स प्लीज। ओके फाइन, रचित प्लीज म्यूट योर सेल्फ। पिन करके रखा है, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो छोटे छोटे टैक्टिक्स भी आप आपके एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे क्विक रिवीजन कैसे की जाए, है ना। आप कैसे करते थे स्टडी पैटर्न आपका, और आप इतने 3-4 ईयर्स से बच्चों का जब स्टडी ले रहे हो तो आपको भी ध्यान में आ रहा है कि आपके बच्चों की स्ट्रांग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। तो हमको वीक पॉइंट को अपग्रेड करना है और स्ट्रांग पॉइंट को और स्ट्रांग करते चलना है, ये सिंपली वर्कआउट करना है। तो छोटे छोटे टारगेट सेट किए जाए, वीक वाइज टारगेट सेट किए जाए, ताकि जब भी 4th वीक में बच्चा एंटर हो तब तक मेक श्योर किया जाए कि सारे ही सब्जेक्ट उनके एटलीस्ट 1 टाइम उन्होंने पूरा प्रॉपरली किया है, ओके। और लास्ट वीक में जब आप 3-4 डेज बिफोर उसकी रिवीजन प्लान आउट की जाए। अब ये माइन्यूटली प्लानिंग रहेगी, ये आपको आपके बच्चों के साथ बैठ के करना पड़ेगा, उनका कैसा मूड है, किस वे में करते हैं, तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। एक तो डेली ½ एन आवर इट्स इनफ, एक ही सब्जेक्ट लेके 2-3 टॉपिक लेके आप ½ एन आवर बैठोगे तो भी इनफ है, या फिर सैटरडे संडे पूरा फोकस करके उस पर वर्कआउट करे तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ओवरऑल आपने घर घर पे स्टडी कैसे लेना है ये क्लियर हुआ क्या आपका कंसेप्ट, कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? यस मैम। Yes, ma'am. होप सो सभी को क्लियर हुआ है ये। अब ये थोड़ा सा वेरिएशन आएगा यहाँ पे, आपको अगर कुछ सपोर्ट की नीड है तो हम 1-to-1 उसके लिए भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फर्स्ट मंथ के रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं सभी के पास, राइट। और फर्स्ट मंथ के रिजल्ट के बाद आपको एक चीज ध्यान में आई होंगी कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चों का स्ट्रांग जा रहा है, वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं उसमें, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों का वीक जा रहा है जहाँ पे हमको और प्रैक्टिस की नीड है। तो ये थोड़ा सा आप उस हिसाब से नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग चेंज करना, ठीक है, कि ये वाली प्लानिंग हम इस वे में वर्कआउट कर सकते हैं टॉप सब्जेक्ट वाइज, ओके। तो पेरेंट्स का प्रोएक्टिवनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये करस्पॉन्डिंग कोर्स में, तभी हम लोग एक एनवायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे कि बच्चे वो सारी चीजें सॉल्व करें, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों का कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यस,
अभी यूट्यूब सपोर्ट के लिए आप बोलोगे कि मैम कौन से वेबसाइट्स या हम कैसे वर्कआउट करें, तो डेफिनेटली उसके लिए हम कुछ सजेशन देंगे आपको कि कौन से साइंस के यूट्यूब चैनल्स अच्छे हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, कौन से मैथ्स के अच्छे हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हम लोग 2-3 सजेशंस देंगे आपको, उस हिसाब से आप वो डेफिनेटली सर्च कर सकते हो। प्रैक्टिकली विश्वा के थ्रू मतलब एक पेरेंट का आया है क्वेश्चन कि टीचर से इंटरेक्शन होना चाहिए एटलीस्ट 1 सेशन इन अ वीक, बट वो हम लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है मैम। ये इसीलिए हमने करस्पॉन्डिंग कोर्स अरेंज किया है, क्योंकि टीचर्स फ्री नहीं है। हम एक आध बार एक आधा टॉक ले सकते हैं बट नॉट एवरी मंथ, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। हाँ, हम लोग जैसे आप जुलाई मंथ में अभी बच्चों को लेके आए और उनको बताया हमने कि कैसे वर्कआउट करना है क्या है, उनको समझाया, तो आप फिर से 2 मंथ्स के बाद एक बार उनको मिलने के लिए ला सकते हैं फिर से टीचर्स के साथ। तो इस वे से हम करेंगे। और अभी और एक चीज क्या करते हैं कि जून मंथ के जो टॉपर स्टूडेंट है जिनके अच्छे स्कोर आए ना, उनको हम गिफ्ट्स देते हैं। तो क्या होता है नेक्स्ट मंथ जब जुलाई के मंथ में जब आएंगे ना वो एग्जाम के लिए, तब सबके सामने उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो फिर बाकी बच्चे भी एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं हमको भी नेक्स्ट मंथ और गिफ्ट चाहिए, हमको भी वहां तक पहुंचना है। तो ये हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना जरूरी है हम लोगों को, है ना। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बट जो बच्चे वहां तक उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं बट नहीं पहुंच पाए उनके कुछ स्मॉल मिस्टेक्स की वजह से, तो उनको एनकरेज करने का हम लोगों का एक टारगेट रहता है कि उनको एनकरेज किया जाए कि नेक्स्ट मंथ आप भी वहां तक पहुंच सकते हो, आप भी थोड़ा सा और वर्कआउट करो, जस्ट 1-2 मार्क्स से रह चुके हो। तो ये छोटे छोटे टारगेट देके उनको मोटिवेट करना जरूरी है हम लोगों को भी, राइट। और पेरेंट्स का क्या होता है ना, थोड़ा सा इस एज में ना बच्चे काफी शार्प होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपके रहना बट ऑब्वियस है कि बच्चा बहुत अच्छा करे और वो कैपेबल है करने के लिए, वो मेडल ला सकता है, बट वो कर नहीं रहा है, तो आपकी चिड़चिड़ हो जाती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकल के आता है, अरे तुला एवढं पण कळत नाही का। तो प्लीज ऐसे वर्ड्स ना यूज करे बच्चों के सामने, है ना। त्यांना येतं, फक्त त्यांना तुमचा टाइम पाहिजे थोडासा प्रॉपरली, जिथं त्यांना तुमचा सपोर्ट पाहिजे, राइट ना। क्योंकि स्कूल में भी वही वर्डिंग्स आते हैं, घर पे भी वही वर्डिंग्स, फिर बेचारा बच्चा जाए तो कहाँ जाए, है ना। तो थोड़ा सा वो चेंज करेंगे हम पैटर्न, पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ नहीं अगर हम मैम, उनकी प्रिपरेशन क्या करवाया जाए तो बेस्ट है। यस मैम। मतलब टीचिंग के लिए नहीं, इंटरेक्शन के लिए। अभी आप जैसे जूम मीटिंग ले रहे हो, ऐसा कुछ कुछ भी वीक में अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी टीचर्स बोलेंगे कि आपका कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है बच्चों, आप करो, या फिर हमें मिलना है, आपके रिजल्ट हमें देखने हैं, कुछ भी ऐसा आपकी तरफ से एनकरेजिंग जो होगा, ऐसा कुछ मतलब सेशन सेशन नहीं तो हाँ कुछ तो हाँ भी हाँ। ऐसा ओके उन्हें ऐसा ओके। नहीं लगना चाहिए कि हमें कहीं तो मतलब ले जा रहे हैं, एग्जाम देके ला रहे हैं। अब स्कूल का तो टीचर्स के साथ देखना होता है, टीचर्स दिखते हैं उन्हें। अब ये कैसा राइट हो रहा राइट। है कि हम एग्जाम को ले जाके छोड़ रहे हैं, एग्जाम लाके आ रही है वो। अभी मेरी डॉटर का मतलब फर्स्ट ही है, उसका फर्स्ट ईयर हाँ में नहीं। ही एडमिशन लिया ओके है। ओके। तो इतना ही सिर्फ कि मतलब अभी कैसे आपने लिया ना, वैसे एटलीस्ट 5 10 15 मिनट की भी आप जूम मीटिंग कर देंगे कुछ ऐसा, तो सिर्फ बच्चों को कैसे कि टीचर्स दिखते हैं, तो आप अगर बोलेंगे कि हमें मिलना है ये मंथ के एंड में, आपको करना चाहिए, आप करो, कुछ भी ऐसा थोड़ा सा। ओके ओके मैम, अच्छा सजेशन है, डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं उस पे क्या हो सकता है हमारे एंड से। बट कैसा आपका ये फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए भी आपको मतलब ये थोड़ा लग रहा होगा कि हम सिर्फ नहीं, जा हम रहे लोग छोड़ रहे। जुड़े हुए हैं कि मतलब हाँ वो जो सीनियर के जैसे थी ना स्वरम, हाँ। शायद आपको राइट राइट होगा राइट, पता है, यस वो मैम यस। एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव है, वो करती भी है, लेकिन उसका कैसे हो जाता है, उसका मतलब हर बच्चे का कि वो स्कूल से आते हैं, उनका स्कूल का होमवर्क रहता है, स्कूल का रहता है, कुछ अदर राइट। क्लासेस रहते हैं, तो जो टीचर्स या फिर जो स्टडी उनके सामने चलती रहती है ना, तो उसको हम्म थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। अभी ये कैसे हो जा रहा है, हम बोलते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को बच्चे लेते हैं सीरियसली, लेकिन इतना भी नहीं लेते जितना टीचर्स को लेते हैं। राइट राइट। नहीं हम तो डेफिनेटली ऐसे हो ट्राई जाता करते है। हैं मैम, आपका सजेशन पे क्या वर्कआउट हो सकता है। बट अभी जैसे देखो जुलाई मंथ में वो एग्जाम देने आएंगे ना, और उनके सामने बाकी बच्चों को जब मोटिवेट किया जाएगा, मतलब सभी बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, हाँ, कुछ रहता है बच्चों को मैम गिफ्ट्स उसका। दिया मतलब जाएगा। बच्चों का कैसा रहता है कि अभी वो एग्जाम के लिए आएंगे, कुछ थोड़ा सा उसको लगेगा कि मेरा ये रह गया। अभी उसने क्या किया था, जीके पूरा स्किप कर दिया था, फिर भी उसने हम्म। उसके इससे लिखा, उसको जो का अटेम्प्ट किया। पता था यस। उससे लिया, उसने अटेम्प्ट किया, उसने उसके मार्क भी अच्छे आए, 50 से 41 42 कुछ आए हैं उसके। लेकिन क्या ग्रेट। हो जाता है कि सिर्फ इतना रहना चाहिए कि आप एक टच में है उनके, इतना ही बस, बाकी कुछ नहीं। उनको पढ़ाएंगे तो हम ही पढ़ाएंगे, बस यस आप यस एक यस। बार मतलब हाँ हाँ वीकली मुझे, नहीं, 15 डेज में एक बार कुछ ऐसा। यस यस, मुझे आपका पॉइंट ध्यान में आया मैम, डेफिनेटली हम देखते वर्कआउट करते उसके ऊपर कैसे वो वर्कआउट एक किया बार जाए। नहीं रहता मैम, उसका जो डोज है ना यस एक यस। बार नहीं रहता है, वो रोती है,
स्टडी करती है, उसके बाद वो फिर यूज्ड टू हो जाती है उसका स्कूल का, अदर क्लास का, ऐसा फिर ये यस पीछे रह यस मैम, जाता है? ओके मैम, यस, थैंक यू सो मच, हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं। ओलंपियाड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है मैम, उनका प्लस पॉजिटिव ही मार्किंग रहता है सिर्फ। एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, तो पॉजिटिव ही मार्किंग ओनली, जैसे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और जो अचीवर सेक्शंस होता है हर एक इसमें, वो अचीवर सेक्शंस के 2 मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन को, और कहीं पे 3 मार्क्स होते हैं। तो पेपर पैटर्न आपको पेपर के पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग बताते चलेंगे, तो वो चीजें ध्यान में आएगी। और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको हैंड ओवर होंगे टाइम टू टाइम। जैसे अभी अक्टूबर में जीके का एग्जाम है, तो हम लोग सितंबर मंथ में उनका जीके का प्रीवियस ईयर के पेपर्स बच्चों को हैंड आउट करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो अच्छे से। सेम विथ साइंस मैथ्स ऑल थिंग्स, ओके। तो ये ओवरऑल उस पैटर्न में चलेगा, ताकि आपको आइडिया भी रहे क्लियर, ओके। और किसी के कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। यस, तो डाउट के पहले ना मुझे एक छोटा सा वीडियो बताना है आप सभी को। जस्ट वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे मतलब बहुत ज्यादा यकीन है कि वो वीडियो देख के आपके क्वेश्चंस पैटर्न बहुत चेंज हो जाएंगे। तो जस्ट एक 1 मिनट। शायद ये वाली एड आपने इसके पहले भी देखी होगी या नहीं देखी, डोंट नो। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं। जस्ट वेट अ मिनट। मैम आवाज नहीं आ रही है। एक ही मिनट, एक ही मिनट, शायद मेरे एंड से म्यूट हो गया था वो। यस, अभी आ रहा है या नहीं, मुझे एकदम एक बार बता दो सिर्फ। नहीं मैम। नहीं। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रही है। ठीक नहीं है, आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ सेटिंग में गड़बड़ी हो गई शायद मेरे एंड से। मैं आपको ग्रुप पे भेज देती हूँ। यस, आपके कुछ अगर डाउट है तो प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो बच्चों की प्रैक्टिस ना आप थोड़ा सा भी इस मंथ से ओएमआर शीट पे स्टार्ट कीजिए प्रिंट आउट लेके, ताकि हम लोग नेक्स्ट मंथ उनका ओएमआर से प्रॉपरली सर्कलिंग और वो सब चीजें वो सीख जाए, और हम स्कैनिंग करें, मतलब जो एट एक्चुअल ओलंपियाड में स्कैनिंग होता है पेपर का उन बच्चों का। तो फिर जो वेरिएशंस दिखते हैं ना हम लोगों को मार्क्स में, कि बच्चों ने पेपर पे तो अच्छे से टिक किया है बट सर्कलिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है, तो वो वेरिएशंस हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। एट एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर्स बच्चों के मिल पाएंगे हम लोगों को। तो एवरी जो नॉर्मल नॉर्मल जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बुक्स के, तो वो भी उनको एमआर शीट पे करवाए सर्कलिंग।
मतलब फिर वो यूज टू हो जाएंगे उस चीज के लिए। ओके, यस। तो मैंने जैसे बताया था कि इस मीटिंग में हमारे साथ लास्ट ईयर के भी हमारे कुछ पेरेंट्स हैं। हाँ, यस मैम। मैम आप जुलाई मंथ से मतलब कुछ सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कर सकते हो क्या? बेटा हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे जैसे एग्जाम्स आती है ना, फाइनल एग्जाम्स आईओएस की वगैरह, तो उस टाइम पे हम प्रोवाइड करेंगे। एक अप्रोक्सीमेटली तो अगस्त मंथ में हम लोग कुछ पेपर्स हैंड ओवर करेंगे आप लोगों को, और कुछ पेपर्स जब एग्जाम आती है उसके पहले अपने विश्वा में भी प्रैक्टिस होती है। ओके, ओके। तो यस मैम, मुझे ऐसा लगता है जिया की मम्मी है मीटिंग में। यस। यस मैम। तो आप कुछ शेयर करना चाहते हो मैम? जैसे जिया अभी थर्ड स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से, सेकंड में, थर्ड। थर्ड में। तो आप लास्ट ईयर भी करस्पॉन्डिंग कोर्स जिया के लिए लिया था आपने, तो आपने कौन सी टेक्निक फॉलो की थी जिसकी वजह से जिया के इतने अच्छे रिजल्ट्स आए? मतलब मैं प्राउडली बोलती हूँ कि जिया 3 एग्जाम्स में मेडलिस्ट है। ओके, वैसे ही बिश्मित की मम्मा है, उसका बिश्मित भी मेडलिस्ट है लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, और उनके स्टेट रैंक्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग ये पेरेंट्स से थोड़ा सा उनके लाइव एग्जांपल्स लेके उन्होंने किस वे में टैकल किया था बच्चों को और कैसे वर्कआउट किया। यस मैम, प्लीज। मैम एक्चुअली जो आपने टेक्निक बताई थी ना हमें, तो हम्म। मैं डेली हाफ एन आवर उसको लेके बैठती हूँ कंपल्सरीली। ओके, तो ऐसा होता होगा ना कि जिया का कभी मूड नहीं है करने का, और वो डेली नहीं हुआ, तो फिर आपने उसको कैसे ये किया ओवरकम? अभी जो लास्ट एग्जाम हुई थी ना, तो जैसे स्टार्टिंग था तो वो भी नहीं बैठ रही थी, तो एक ही दिन में उसने सैटरडे को मॉर्निंग में पढ़ना शुरू किया और इवनिंग में एग्जाम दी। ओके। कभी कभी इस ऐसा भी बार होता है। इस बार वैसे ही हुआ है। तो अभी ओके। उससे मैंने वही कहा कि उस दिन बहुत ही बर्डन हो गया था, मतलब मैंने भी सब काम वाम सब साइड रख के उसको ही लेके बैठी थी मैं मॉर्निंग से ही, हम्म। और आफ्टरनून तक जितना हो पाया 3 बजे तक उतना करवाया। और हम्म। बट अभी उसको खुद को रियलाइज हुआ कि नहीं मम्मी बहुत ही एक साथ हो गया था सब। पर फिर वो वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है, मतलब इस मंथ भी वो नहीं बैठ रही है। पर अभी ये मीटिंग के बारे में उसको मैं पूरा बताऊंगी तो शायद उसको थोड़ा होगा ओके, और रियलाइजेशन। लास्ट ईयर कैसा था उसका पैटर्न? बट लास्ट ईयर लास्ट ईयर करती थी। डेली, हाँ डेली बेसिस पे करती थी। ओके, तो उसका आपको फायदा ये हुआ क्या कि ओलंपियाड के पहले जब बच्चों को आता है ना टेंशन, एक 8-10 दिन में सिलेबस कवर अप करना है फिर एग्जाम देनी है, तो ऐसा रश हुआ आपको उस एग्जाम के नहीं, टाइम पे पहले? नहीं। जब नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी से करते हैं एवरी डे या फिर जैसे वीकेंड्स में आपने बताया, तब हम्म बर्डन नहीं लगता है। ओके, यस मैम, थैंक यू। यस मैम, एक्चुअली क्या हुआ कि उसका हाँ। ना थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया है। उसको हम्म। जिमनास्टिक क्लास भी लगानी है, उसको डांस क्लास पे भी जाना है, उसको प्ले टाइम भी चाहिए। तो वो राइट। सब केओस हो चल रहा है, मतलब कि उसका। हाँ, तो ये वो एक अच्छा खुद भी पॉइंट बताया कंफ्यूज मैम होता आपने है एक्चुअली। इसके ऊपर मैं इस चीज। बोलना भूल गई थी। तो अभी क्या है, छोटे बच्चे हैं तो ना उनके हॉबीज भी होते हैं, तो उनको वो करना होता है क्लास। तो हम हम्म। लोगों को ना स्मार्टली मैनेज करना है। जैसे अब मैं मेरी बेटी का एक एग्जांपल देती हूँ कि उसको स्पोर्ट्स भी करना है, उसको म्यूजिक क्लास भी जाना है, उसको उसकी एकेडमिक्स भी और स्कूल का भी बैलेंस करना है, और हम्म। कॉम्पिटिटिव भी देना है। तो इतना सब कुछ जब करना है ना, तो हम लोगों ने उसका एक प्लान आउट रखा है कि 3 days फॉर द स्पोर्ट्स, मतलब पूरा जीरो नहीं करेंगे स्पोर्ट्स को। ओके। पूरा वीक नहीं जा सकती है, मतलब मैं सबके लिए इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ये, कि आप थोड़ा सा इस वे में मैनेज कर सकते हो बच्चों का कि उनका मूड भी बना रहे और वो करे भी एकेडमिक्स भी। तो 3 days स्पोर्ट्स रखा है हमने, और 3 days म्यूजिक रखा है। जिस दिन स्पोर्ट्स है उसी दिन म्यूजिक रखा है, ताकि वो पूरा उसको ऐसे लगे कि मैं पूरी रिफ्रेश हो गई हूँ, आज मुझे कुछ नहीं पढ़ाई के लिए। बट बाद में लास्ट में फिर घर पे आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा जितना भी मिलता है उतना करती है वो। एंड नेक्स्ट 3 days इट्स कंप्लीटली फॉर द एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव, कि जहां पे उसने फुल फोकस उसी पे करना है, और खेलने का बीच मतलब बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं, क्योंकि 3 days फुल स्कोप दिया है 2-2 घंटे खेलने का। ओके। तो डेली बेसिस पे जब हम लोग 2-2 घंटा खेलने देते हैं बच्चों को ना, या 1-1.5 घंटा बच्चों का रहता है, छोटे अभी तो उनका रहता है कि मुझे करना है ये है, तो फिर वो उतना टाइम मैनेज नहीं होता है कि वो खेल के आए तो थक जाते हैं, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग इतने ज्यादा है। तो फिर हम पढ़ाई कैसे करें? तो थोड़ा आप इस वे में प्लान आउट अपना अपना अलग हो सकता है, ये तो मैंने एक मेरा बताया। तो आप आपके वे से थोड़ा सा वैसे भी टैकल कर सकते हो कि कुछ डेज डेडिकेटेड टू दैट, एंड कुछ डेज डेडिकेटेड टू ओनली स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स लाइक।
इस तरीके से। तो अब ये छोटे बच्चों का हर्डल सबसे इम्पोर्टेंट है कि टीवी मोबाइल थोड़ा होता है कि टीवी टाइम भी चाहिए। हमने तो आज दिन भर में मोबाइल देखा ही नहीं, 15 मिनट तो दो हमको कम से कम। तो आपको ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बट वो स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा कि ये टाइम इस चीज के लिए तो इसी चीज के लिए होगा, ये टाइम इस चीज के लिए तो इसी चीज के लिए होगा। ये अभी से आदत डालोगे ना आप, तो आगे चल के बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब एक ओवरऑल सभी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है ये। हर एक जन अपने अपने वे से अलग अलग प्रॉब्लम से डील कर रहे होंगे बच्चों के, बट एक ओवरऑल बता रही हूँ मैं। यस मैम, बिस्मित की मम्मा भी है, और बिस्मित में भी लास्ट ईयर काफी एग्जाम्स में मेडल्स लिए हैं। तो आपने उसका स्टडी कैसे मैनेज किया मैम? हेलो मैम। यस हेलो। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर था। इट वाज लाइक कि मतलब वो कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी फर्स्ट टाइम था। तो पहले तो उसको वो समझाना कि ये स्टडी आपके लिए जस्ट इट इज अ फन। डोंट, आप ऐसा मत सोचो कि आपको करना ही है। और मैंने उसका रूटीन ऐसा सच नहीं सेट किया था। पहले मैंने उसे दिया कि आप बुक्स पढ़ो, आपको इसमें से क्या अच्छा लग रहा है आप मुझे बताओ, हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे टॉपिक डिवाइडेड थे, बट वेरी गुड। ग्रेजुअली जैसे जून मंथ था तो मैंने जून मंथ उसको लिबर्टी दी। बट जुलाई मंथ में मैंने करा नहीं, ये दो टॉपिक हम पहले करेंगे, क्योंकि जून से मुझे पता चला था कि उसके वीक पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं। तो मैंने उस ओके। चीज को कवर अप करने के लिए पहले वो टॉपिक्स करवाए। ही वॉज लाइक नहीं मुझे यही करना है। ठीक है, आप डेली, वो मुझे बोलता है मुझे डेली नहीं पढ़ना है, तो मैंने कहा आप डिसाइड कर लो। अगर उसने मुझे ये दिन बोल दिया है तो फिर वो दिन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सैटरडे संडे स्पेशली मतलब टाइम उसके पास रहता है, और वो फिर हम्म फ्रेश मूड में रहता है। तो मैंने हम्म उसको वही पैटर्न पे फ्रेश मूड पे कि आपको ये टॉपिक्स आज करने हैं, अपने को इतना कंप्लीट करना है। सो ही हम्म वाज लाइक कि पहले जीके कर लेता हूँ, अगर उसको जीके में इंटरेस्ट है। अच्छा जीके करोगे तो संडे फिर हम मैथ्स करेंगे। तो हम्म मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि एक पैटर्न ही आप फॉलो कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू बच्चे के मूड स्विंग्स यू हैव टू स्विच। एग्जैक्टली। आप अभी कितनी भी प्लानिंग कर लो, मैं अगर अभी जुलाई मंथ की प्लानिंग भी कर लूंगी बट वो प्लानिंग इज नॉट सक्सेसफुल, मुझे उसके मूड्स के हिसाब से स्विच करना ही पड़ेगा। बट हाँ, हाँ, बस इतना ही इतना है है। कि हम लोगों को सब्जेक्ट चेंज करना है, प्लानिंग तो वही रखना है। हाँ इस दिन करना है हाँ, तो करना ही और है। नहीं, वो भी है। और दूसरा है कि फिर उसे खुद समझ आएगा कि ये चीज करनी है, मम्मा मतलब करवाएगी करवाई। अब आपने बोला अगर कार्टून है, तो मैंने उसको बोला है ओनली सैटरडेज आप कार्टून देख सकते हो। हम्म तो अब उसको पता है अगर मुझे सैटरडे, तो मैंने कहा सैटरडे अपन को ये टॉपिक कंप्लीट करना है। सो ही वाज लाइक जल्दी करवा दो, फिर मुझे कार्टून शाम को देखना है। तो राइट, मतलब ऐसा कुछ टारगेट एग्जैक्टली देने मैं, पड़ेंगे। हाँ हाँ, आपको छोटे छोटे टारगेट्स है, आपको उन्हें मोटिवेट करने के लिए। अब कई बार ऐसा होता था कि मैं अगर 10 क्वेश्चंस का टारगेट ले रही हूँ उसके साथ, तो मैं 2 क्वेश्चंस ऐसे करती थी कि "चलो, अब आप मुझसे पूछ लो, आपने हम्म बहुत पढ़ लिया बेटा, नाउ आस्क टू मी, देखते हैं मम्मा को आता है या नहीं"। या फिर वो हम्म खुद वो क्वेश्चन फ्रेम करता था। दैट वाज आल्सो अ सरप्राइजिंग पार्ट मुझे जो उससे मिला। क्या मम्मा मैं आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन फ्रेम करूं? तो वो उस हम्म टॉपिक से मतलब फन वे में, फन उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी मैम इट इज जस्ट क्या आपको गल्प करना वो है, तो बहुत है, वो एफर्ट्स एक लगते हैं एक दिन का काम नहीं है, बच्चों के मूड के मैम। हिसाब से प्लान आउट रखना लेकिन बहुत जरूरी है। मैं, हाँ, मेरा फर्स्ट जो उसके साथ एक्सपीरियंस, अब सेकंड में ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें चेंज कर रही हूँ मैं भी। लेकिन फर्स्ट जो मैंने उसके साथ किया, क्योंकि बहुत नया था बच्चे के लिए, स्कूल की पढ़ाई और ये पढ़ाई बहुत अलग हो जाती है। बट वो बहुत मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है एज ए पेरेंट। मेरे को बहुत इजीली मैंने मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। और टुडे ऑल्सो अब जब वो टॉपिक पढ़ता है, तो उसकी एक बहुत मुझे पॉजिटिव मतलब ये उसमें आई है क्वालिटी, कि वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें से रिलेटेड खुद वो क्वेरीज ढूंढ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, या फिर इसका मम्मा ये भी तो हो सकता है आंसर, ये भी तो कर सकते हैं। दैट इज वेरी ऑल्सो। नाइस। बट वो उसको जब मैंने ये चीज उसको करने दी है, मतलब कई बार ऐसा होता था हम्म आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, जैसे आपने बोला वीकली आप ब्रेक कर लो, हम्म तो बट वो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस मैं भी होती थी, लेकिन रखना पड़ेगा। और वो चीज आपको उसको देनी पड़ेगी कि इट्स ओके, चलो आप अपना टाइम ले लो। हाँ नहीं, और क्या होता है ना, बहुत सारे मम्मा का ऐसा होता है कि अरे यार मेरा ही बच्चा क्यों, बट ऐसा नहीं है, सबके बच्चे वैसे ही है। सिर्फ कभी कोई नहीं कैस नहीं, किस वे में बताता है, कभी कोई किस वे में बताता है। तो यही मैं मतलब मेरा पर्पस था ये मीटिंग कॉल करने का, कि आपको सारी चीजों से ओवरव्यू करवाओ कि हाँ ऐसा होता है, और आपका ही बच्चा ऐसा नहीं, सभी के बच्चे ऐसे, बट उसमें से हम लोगों को टैकल करना है और एक अच्छे से उनको स्टडी यस। प्लान आउट रखना है, राइट ओवरऑल। हाँ, और और दूसरा यस, ऐसा थैंक यू कुछ भी मैम। नहीं है, मार्क्स का
मार्क्स का मैं एक ही चीज बोलूंगी, वो 49 पे भी रहा है और वो 42 पे भी आया है, बट मेन पर्पज इज दैट कंसेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। मे बी ऑन दैट डे इज नॉट फीलिंग वेल, तो हो सकता है मार्क्स उसके कम हो या उसने कंसंट्रेट ना किया, बट एट द एंड अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस, और भी पेरेंट्स, मुझे एक्चुअली दो ही मैम का कैमरा ऑन दिख रहा है और कुछ नंबर्स नहीं दिख रहे, मतलब सिर्फ फोन के नाम दिख रहे। तो अगर लास्ट ईयर पेरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था अपना विश्वा फर्स्ट सेकंड करस्पॉन्डिंग के लिए, तो क्या चेंजेस दिखे बच्चों में, और आपने वो प्रॉब्लम कैसे टैकल किया, जैसे जिया के मम्मी ने बताया, बिस्मित की मम्मी ने बताया। तो एक लास्ट एक फीडबैक लेंगे हम लोग। अगर कोई पेरेंट है मीटिंग में तो प्लीज आप बता सकते हो, सेकंड थर्ड के। ओके, शायद आज नहीं है। ओवरऑल अपना काफी मतलब अच्छा स्ट्रेंथ है हर एक स्टैंडर्ड का, बट आज मीटिंग में कुछ कम पेरेंट्स ही ज्वाइन कर पाए, तो इट्स ओके। सो जो न्यूली ज्वाइन पेरेंट्स थे, मुझे उनसे पूछना है कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ गई है क्या कि एग्जैक्टली जुलाई मंथ की स्टडी आप बच्चों से कैसे प्लान आउट करोगे, और ये हेल्पफुल है क्या आपके लिए अभी आज का जो मीटिंग कॉल था वो? यस मैम, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि बच्चों से कैसे करवा के लेना है। यस, अगर थैंक यू कुछ मैम। प्रॉब्लम होगा या कुछ मतलब पूछना होगा तो मैं मतलब हम लोग आपको कॉल करेंगे या फिर क्लास डेफिनेटली में आ डेफिनेटली। जाएंगे वहाँ। यस, आप विश्वा में आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को लेके, स्टडी मटेरियल लेके, कि आपको प्लान आउट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, स्टूडेंट नहीं सुन रहा है, इनिशियली आपको लग रहा है कि थोड़ा सा उसको मेंटरिंग की जाए, तो हम डेफिनेटली उसके लिए मतलब वेलकम है, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये ट्राई अभी करेंगे हम आफ्टर लोग कि वेकेशन, आफ्टर वेकेशन शुरू हुआ है ना अभी उनका एकेडमिक्स शुरू हाँ, हुआ है थोड़ा अभी, वो रूटीनाइज होने थोड़ा में सा टाइम एक आध दो लगेगा महीना तो बच्चों वो को। थोड़ा हो जाएगा उनका। यस यस। और एवरी 2 मंथ्स के बाद हम थोड़ा ट्राई करते हैं कि ऐसे हम मीटिंग कॉल अप करें, ताकि आप लोग भी एक वेवलेंथ मैच कर पाए हम लोगों के साथ और बच्चों के साथ भी, कि क्या करना है अभी। और थोड़ा सा किसी की पूछ लगता है हम लोगों को भी, एज अ पेरेंट मुझे भी पूछ लगता है कि मैं कहीं से कुछ तो सुन के आती हूँ और फिर मुझे लगता है, रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे अब बच्चों के लिए करना है मेरे, तो थोड़ा होता है, वो पूछ लगता है, तो हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं और बच्चों के लिए भी ट्राई करते हैं। यस, और कोई पेरेंट्स कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैम, हमने 2 साल पहले हमारा स्टूडेंट था निषाद निषाद यस सर, हरकर। यस सर, यस उसके सर। लिए करस्पॉन्डेंस कोर्स लगाया था, तो उसमें बहुत डायनामिक चेंजेस हो गए। अभी वो हर एग्जाम को रेडी रहता है, वो उसका एक पैटर्न बन गया है स्टडी करने का। वो ओके। खुद ही अभी तैयार होता है और उसको नॉमिनल लगता है कोई भी एग्जाम देना अभी। उसका जो डर था एग्जाम का, तो पूरी तरह से निकल गया वो। ठीक है। और अभी हमने हमारा एक छोटा भाई, उससे छोटा भाई है, उसके लिए लगाया फर्स्ट के लिए, वीरेन नाम यस, है। राइट राइट सर। अच्छा, सर का नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। ओके। यस Ma'am, सर, thank you for ऑडियो। taking this या call. Hope I'm या audible. यस यस मैम, दाशु में यस। बहुत Really, really helpful, ma'am. And good that this monthly practice test will definitely help them because यस पूरा किताब हाथ में लेके बैठते तो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। थोड़ा सा लॉजिकली डिवाइड होता है तो हाँ, एग्जाम है तो लेना है, हम भी टाइम निकालते हैं और बच्चे भी बैठते हैं फिर। यस, अदरवाइज ये 2-3 महीने तो कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा पता ही किसी नहीं चलता। को। यस, थैंक यू मैम। और थैंक हरकल यू। सर, आपका ऑडियो बीच में चले गया था, सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और मुझे से लगता है कि अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम ये मीटिंग एंड करते हैं। और अगर कभी भी कुछ भी लगे तो प्लीज पिन अस। पूनम मैम कोऑर्डिनेटर है ही आपकी, वो डेफिनेटली रीच, मतलब आप तक रीच होंगे, हर एक क्वेश्चन को आंसर्स देने का ट्राई करेंगे हम लोग। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम। यस।